अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मुजन्मी जल्दी ही बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। साउकी रेडी होकर मुजन्मी के रूम में आती है और कहती है हनी, लेकिन वहाँ पर मुजन्मी नहीं था। सर्वेंट आके बताती है मिस यंग मास्टर ने कहा है कि वो कुछ टाइम के लिए वापस नहीं आएंगे, उन्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है। साउकी सर्वेंट का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या उसने आपको बताया कि क्या बात है और वो कहाँ जा रहा है। सर्वेंट कहती है मास्टर ने वही कहा जो मैंने आपको बताया अभी। सावी सर्वेंट को छोड़ देती है और जाते हुए सोचती है वो कहाँ जा रहा है, इससे मुझे क्या मतलब, क्या मुझे उसके पीछा करना चाहिए। मैंने आज उसके लिए डिनर डेट पर जाने के लिए प्लानिंग की थी, छुट्टी भी ली थी इसके लिए। अब जब वो चला गया है तो मेरा इतना ड्रेसअप होने का क्या फ़ायदा। सावी अपने आप को मिरर में देखने लगती है। उसके बाद सावी फिल्म एकेडमी जाती है अपने स्कूल और देखती है कि उसकी फ्रेंड एन रो रही है। वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो एन के साथ एक लड़की बैठी हुई सावी की दूसरी फ्रेंड उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, जब से मैं कल रात से ये आई है तब से ऐसे ही बैठी है। सावी सोचती है कल के किडनैपिंग वाले इंसिडेंट्स से ये डर चुकी है, अब ये सब मेरी गलती है। सावी एन के पास जाके कहती है अब तुम सेफ हो। एन रोते हुए कहती है सावी मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, जब मैं उठी तो मैं स्कूल में ही थी, मैं बहुत डर गई थी, मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मैं डर गई। सावी कहती है देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, सब कुछ ठीक है। 5 दिन के बाद दिखाया जाता है। सावी के टीचर सबको बताते हैं कि स्कूल कल फील्ड ट्रिप पर जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो अपने घर जा सकता है। उसके बाद सावकी घर पर अपने सर्वेंट को फ़ोन करके पूछती है कि क्या मुजन्मी घर वापस आ गया। सर्वेंट कहते हैं यंग मास्टर अभी नहीं आए हैं। सावकी तो हैप्पी होके पूछ रही थी, लेकिन वो सुन के तो सैड हो जाती है। एन सावी के पास आती है, उससे कहती है तुम क्या दिन में सपने देख रही हो, चलो कल ट्रिप पर चलते हैं। सावी कहती है क्या तुमने ट्रिप के लिए स्नैक्स रखा। एन कहती है तुम्हारी फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है और तुम मुझसे कह रही हो कि स्नैक्स बाय करने के लिए। उसके बाद सभी स्टूडेंट को ट्रिप पर दिखाया जाता है। सावकी वहाँ धूप में खड़ी थी। सावकी बहुत हैप्पी थी आके वहाँ, लेकिन उसे इतनी धूप में गर्मी लग रही थी। तभी लूजिंग उसके साथ उस अम्ब्रेला लेके खड़ा हो जाता है। सावकी उससे इस अम्ब्रेला और उसके किचन को ठीक करने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ पर लूजिंग की सिस्टर लुहेंसू आ जाती है और लूजिंग से कहती है ब्रदर मुझे भी फैन कर दीजिए, और सोचती है लिटिल बिच तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे मेरे ब्रदर को छीन लोगी। सावकी लूजिंग से कहती है मैं ये अम्ब्रेला पकड़ लूँगी, मुझे ये दे दो। लूजिंग कहता है सावकी तुम्हें इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, और तुम लुहेंसू ये फैन खुद लो और खुद हवा खाओ। सावकी सोचती है ये कितना स्ट्रिक्ट है। लुहेंसू सोचती है जब से तुम इस सावकी से मिले हो मुझे इग्नोर करते हो। जहाँ सावकी रहती है सावकी इन सब से बचने के लिए अपने फ्रेंड के पास भाग जाती है। लूजिंग लुहेंसू से कहता है फॉलो मी। लुहेंसू कहते हैं ब्रदर आप उस सावी को इतना क्यों टेंशन देते हैं, आपको सब करते हुए जो भी कहती है वो सब आप करते हैं। मैं अब सावकी से नफरत नहीं करती हूँ। लूजिंग कहता है मैं सावकी को पसंद करता हूँ, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, तो मैं जब सावकी के साथ दिखूँ तो तुम मुझे परेशान करना मत, मेरी खुशी के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लुहेंसू कहती है नहीं मैं नहीं चाहती कि आप दोनों साथ हो जाओ, मैं नहीं करूँगी। लूजिंग कहता है बेवकूफ़ बनना बंद करो, अब तुम बच्ची नहीं हो, याद रखो मैंने जो कहा। और जाते हुए सोचता है मुझे लगता है मैंने पास्ट में अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा ही बिगाड़ दिया। लुहेंसू रोते हुए कहती है ब्रदर तुम सिर्फ मेरे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और वुमेन के साथ रहो और उसे पसंद कर दो। तुमने कहा था कि तुम इस लाइफ में सिर्फ मेरे साथ अच्छे रहोगे। सावी आई हेट यू। उसके बाद सब लोग साथ में जा रहे थे। लूजिंग सावी को पानी की बोतल देता है और उन दोनों को गुस्से से लुहेंसू देख रही थी और सोचती है ये कौन होती है मेरे ब्रदर का इस तरह से फ़ायदा उठाने वाले। ब्रदर अगर आप उसके साथ ऐसे ही इतने अच्छे बनते रहे तो
इसके लिए आपको पछतावा होगा। और लुहेंसु डेविल स्माइल देती है। वो सब लोग पहाड़ के ऊपर थे और आगे खाई थी। लुहेंसु जान के साओकी को धक्का देती है और खुद भी नीचे गिर जाती है। साओकी तो नीचे खाई में गिरने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर लूजिंग उसे आके बचा लेता है। लुहेंसु बहुत सैड हो जाती है और सोचती है, ब्रदर आपने मुझे अबेंडन कर दिया उसके लिए जिससे आप सिर्फ 5 दिनों से जानते हैं। साओकी हेल में जाओ तुम। साओकी मरने वाली थी और ये लुहेंसु को थोड़ा सा भी डर नहीं है कि उसकी वजह से एक इंसान की जान जाने वाली थी। उसके बाद साओकी को दिखाया जाता है जो रूम में रेस्ट कर रही थी। तभी वो उठती है और कहती है मुझे हर्ट हो रहा है। तभी वहाँ पर मुजन्बी आता है और कहता है तो तुम अभी दर्द में हो। साओकी मुजन्बी को देख के उठ जाती है। मुजन्बी कहता है तो तुम्हें पता चला कि दर्द कैसा फील हो, कि पेन में होना कैसा फील करता है। तुम क्या कर रही थी? तुम्हें ये इंसिडेंट याद रखना चाहिए कि तुम ऐसी गलती फिर न करो। साओकी मुजन्बी की ऐसी बातें सुन के रोने लगती है और कहती है बिग बैड गाय, मैं नहीं चाहती कि तुम वापस आते। मुजन्बी कहता है चुप रहो। साओकी कहती है चले जाओ यहाँ से इडियट। मुजन्बी सोचता है मुजन्बी अपना गुस्सा कंट्रोल करो, इस छोटे बच्चे से बहस करना बेकार है। मुजन्बी साओकी को लॉक कर लेता है और उसके लिप्स को टच करते हुए कहता है चुप रहो और मेरी बात सुनो। और वो सोचता है मैं जानता हूँ कि ये हट थी, मैं आना चाहता था लेकिन उस ओल्ड मैन ने मुझे फोर्स किया और वहाँ रोक लिया। और साओकी से पूछता है क्या तुम्हारी बॉडी पेन में है? साओकी कहती है हाँ। फिर मुजन्बी साओकी के आंसू पोंछते हुए कहता है अब तुम बड़ी हो गई हो और फिर भी तुम पहाड़ से चढ़ते वक्त इंजर्ड हो गई। अच्छा हुआ तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, अगर तुम नीचे गिर के मर जाती तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ता। साओकी कहती है तो क्या आप मुझे कर्ज कर रहे हैं? मुजन्बी कहता है अगर तुम फिर से रोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। साओकी दूसरी साइड अपना फेस कर लेती है। मुजन्बी कहता है अगली बार ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मत करना और मेरे लिए ट्रबल क्रिएट मत करो, समझी? मुजन्बी साओकी के बाल ठीक करने लगता है और इस समय मुजन्बी और साओकी बहुत करीब आ चुके थे। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उन दोनों के बीच कुछ होता उससे पहले मुजन्बी उठ जाता है और वो जाते हुए कहता है तुम अच्छे से रेस्ट करो। मुजन्बी के तो पसीना निकलने लगता है साओकी के करीब होने से। साओकी कहती है तुमने तो कहा था कि मैं नहीं रहूँगी तो तुम नहीं जाओगे। मुजन्बी रूम के बाहर आके सोचता है इस बार तो मैं अभी साओकी के साथ सीरियस हो गया था, अभी कुछ हो ही जाता। मुझे जल्द ही उसे डिवोर्स लेना होगा और फिर मैं साओकी के लिए अच्छा मैन ढूंढूंगा। अरे हाँ, वो लूजिंग जिसने साओकी को बचाया था। फिर मुजन्बी किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे अभी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो जिसने साओकी को बचाया है। और उधर से वो मैन कहता है यस बॉस।